सो हे एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छा होंगे। तो काफ़ी वक्त से ये वीडियो का सभी लोगों का इंतजार भी होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा फुल प्रैक्टिकल देने वाले हैं। वैसे बच्चे जो बिहार बेलेट्रॉन का तैयारी किए हैं, जिनके पास टाइपिंग स्किल है और उन्हें लगता है कि हम कंप्यूटर पे कोई काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताकि अगर आप बिहार बेलेट्रॉन का एग्जाम दिए हैं तो आपके पास अगर टाइपिंग स्किल है या बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, तो हम आज आपकी इस वीडियो में कुछ ऐसे कंप्यूटर पर बेहतरीन स्किल के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ ऐसे हम प्रैक्टिकल बात समझाने वाले हैं जो प्रैक्टिकल वीडियो देखला के बाद या उस प्रैक्टिकल को कैला के बाद आपको 100% डेफिनेटली किसी काम कर सकते हैं। किसी ऑफिशियल काम को कर लीजिएगा, किसी जगह के काम को आप आसानी से उस काम को कंप्लीट कर पाइएगा और उस काम करने के लिए आपके अंदर 100% एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा आज के इस वीडियो के देखला के बाद। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा फुल प्रैक्टिकल चीज़ों को करके देखने वाले हैं कि किसी काम को, चीज़ों को कैसे कैसे करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम हुआ मिजी कुमार, डायरेक्टर ऑफ एसएन कंप्यूटर क्लास जहानाबाद। तो हम आज की जो ये जर्नी में, ये वीडियो में हम आपको क्या देने वाले हैं और एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इस वीडियो में कि वीडियो का जो फुल प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या फुल प्रोसेस है। तो फुल प्रोसेस क्या है, इसमें हम फुल एक प्रैक्टिकल वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप किसी फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं और जब किसी काम को आप करते हैं तो उस काम को करला के बाद उसको फाइल को पीडीएफ में बना के किसी व्यक्ति को कैसे आप सबमिट करते हैं, और एक ऐसे ऑफिशियल काम जिसके हर लोगों को इस काम के लिए बेसब्री से इंतजार होगा। पहला चीज। दूसरा चीज हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार बेलेट्रॉन। तो बिहार बेलेट्रॉन को लेकर के हमारे पास अभी तक एक ही सवाल है, बाकी सारे सवालों का उत्तर हम इन सारी वीडियो में दे चुके हैं सभी लोगों का। तो एक ही सवाल का उत्तर वो ये है कि फाइनल रिजल्ट कब आ रहा है। तो इसके लिए भी हम आपको एक सॉल्यूशन बताए हैं कि यदि होली तक रिजल्ट नहीं आया तो हम खुद जाकर बिहार बेलेट्रॉन ऑफिस विजिट करेंगे और जो भी अधिकारी होंगे उनसे चीज़ों के बारे में पूछताछ करेंगे, चीज़ पूछेंगे, जानकारी करेंगे, जानकारी लेंगे और आपको इन सारी इंफॉर्मेशन आप तक हम शेयर करेंगे। तो आई होप कि आप हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर होंगे, यूट्यूब यूजर होंगे, तो आपको इन सारी बातों का जानकारी, तो आई होप कि आप हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर होंगे, यूट्यूब व्यूअर्स होंगे, तो आपको इन सारी बातों का जवाब हमेशा टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के मदद से मिलते रहेंगे यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, और वीडियो में आज की प्रैक्टिकल अगर आपको समझना है तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तकला आपको वीडियो देखना होगा। तो थैंक यू। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो में फिर से आगे की ओर। अब अगला स्टेज क्या है, इतना सारी बातों का अगर जवाब मिल गया तो अगला पॉइंट है घर बैठे काम करें कंप्यूटर पे, कुछ काम कैसे करें। तो अब हम आगे चलते हैं। बेलेट्रॉन के रिजल्ट को लेकर के हम बैठे हुए नहीं रहेंगे। हमारे पास कंप्यूटर स्किल से आज लाखों हजारों काम पड़ा हुआ है मार्केट में। यदि हम अगर कुछ कंप्यूटर सीख लेते हैं तो डेफिनेटली हम जिससे कुछ जरूर अर्निंग कर सकते हैं, हमें कुछ छोटा जॉब मिल सकता है जिससे हम अपनी पढ़ाई लिखाई हो, या आप फैमिली वाले हैं तो कुछ अपनी फैमिली के खर्चा निकाल सकते हैं, जिससे आप अपनी कुछ बेकार की परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारा इस वीडियो का मोटिव है, नहीं कि हम वीडियो में आपको सिर्फ एक झूठा इंफॉर्मेशन लाएं और कुछ बेलेट्रॉन के बारे में बोलते रहें। बस बेलेट्रॉन की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको उसकी परफेक्ट नोटिफिकेशन भी देंगे, इसी यूट्यूब चैनल पे देंगे जो नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आज की वीडियो में क्या ऐसा प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको जो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं उस प्रैक्टिकल को देखने से पहले आप उसको समझना होगा। तो कुछ टाइम अभी हम आपसे उस प्रैक्टिकल को बारे में डिटेल्स में आपको समझाएंगे कि आपको क्या ऐसा प्रैक्टिकल करना है और जिससे आपको कोई काम मिलेगा। फिलहाल विथ करंट में कुछ काम आप ले सकते हैं, आप घर पे भी बैठ के उस काम को कर सकते हैं या कहीं पे ऑफिस या जगहों पे जा करके भी उस काम को आप पूरा करके उनको दे सकते हैं। यदि आज का ये प्रैक्टिकल वीडियो आप पूरी तरह से सीख लेते हैं और सीखला के बाद अपने घर पे लैपटॉप या कंप्यूटर पे अगर उसको परफेक्ट तरीका से प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो डेफिनेटली यदि आपको लगेगा कि नहीं ये प्रैक्टिकल देखला के बाद भी हमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं निकला, तो जरूर आप अपनी एक खराबी फीडबैक हमारे कमेंट में जरूर दीजिएगा, हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपकी आज इस प्रैक्टिकल से एक पॉजिटिव फीडबैक जरूर आएगा। हाँ, बहुत लोग होंगे जिसके बारे में जानते होंगे, तो दोस्तों जो जानते होंगे वो अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगर ये वीडियो देखें, इन सारी बातों को हम जानते थे, तो आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। आप जितना भी जानते हैं उनसे कई सारा जानकारी आपको गते इस चैनल्स के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और आप अलग अलग मल्टीपल्स ऑफिशियल काम करने के लिए सीख जाइएगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक बात और भी हम सभी लोगों को बताए थे कि यदि वैसे बच्चों जिनके पास लैपटॉप, कंप्यूटर या अन्य किसी तरह के सुविधाओं नहीं है
हैं तो वो प्रैक्टिकल हमारे पास आ सकते हैं, जिन्हें हम चाहें तो कुछ समय तक, कुछ टाइम तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिकल हम अपने तरफ से प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो भी किसी जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाए, जिससे उनकी समस्याओं हमारे प्रति हमसे लेकर के हमसे जितना हो सके हमारी छोटी सी सहयोग से उनकी अगर समस्या दूर हो सकता है तो हम अपने कंप्यूटर लैब में जहानाबाद में फ्री प्रैक्टिकल हम अपने तरफ से उनको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हमारी निस्वार्थ प्रैक्टिकल रहेगा, कोई फी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि आप हमारे एड्रेस पे आ सकते हैं तो, क्योंकि एड्रेस का ऑफिस नंबर डिस्क्रिप्शन नंबर पे लिखा गया है, जिसे आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी तरह की जानकारी या किसी तरह के बात के लिए आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। कि आपको इन सारी बात अभी तक आपको क्लियर हो गया होंगे। चलिए, तो जैसे कि हम इस पिछले वीडियो में बोले थे कि अगले वीडियो में या उसके बाद वाले जितने भी वीडियो आएंगे, हर वीडियो में हम एक नए काम के बारे में प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम इस वीडियो में, जैसे आज की वीडियो में, हम क्या ऐसे नए प्रैक्टिकल काम के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस बहुत लोग जानते होंगे, एमएस ऑफिस। अब देखिए, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जहां से आप इसको इंस्टॉल करके आप अपनी कंप्यूटर में डाउनलोड करके आप अपनी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे 90% या 99% कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर जो है पहले से अवेलेबल रहते हैं। आपको इंस्टॉल करने के लिए या कहीं से लाने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लगभग कंप्यूटर में पहले से एप्लीकेशन होते हैं। तो सबसे पहला समस्या कि ये समस्या आपके पास बहुत कम आएगा। इसमें कई सारे सीरीज होते हैं, जैसे सीरीज नंबर 1 एमएस वर्ड होते हैं। क्या होते हैं? एमएस वर्ड। सीरीज नंबर 2 होते हैं एमएस एक्सेल। क्या होते हैं? एक्सेल। तीसरा नंबर होते हैं आपका एमएस पावर पॉइंट। क्या होते हैं? एमएस पावर पॉइंट। ऐसे एक्सेस होते हैं, आउटलुक बहुत सारे अभी इसमें होते भी हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली जो हैं ये 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आप एक अच्छे बेहतरीन अलग अलग टाइप का काम को करके आप कुछ अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, आप अपने कुछ अर्निंग को बढ़ा सकते हैं अगर ये 2-3 सीरीज सीख लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड के बारे में, अगर मोस्टली देखिए करंट कंफर्म तो नहीं बता देंगे कि एमएस वर्ड कितने वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो भी वीडियो, यदि हम इसमें 10 वीडियो अगर हम आपको प्रोवाइड करते हैं तो 10 अलग अलग काम के बारे में प्रोवाइड करेंगे। 10 अलग अलग काम, मतलब जो आज की वीडियो है, आज जो एक प्रॉपर काम के बारे में कि आप एमएस वर्ड अगर आप चालू करते हैं तो उसमें आज एक क्या ऐसा काम सीखिएगा जिससे आपके पास कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाए, जो आपके पास कुछ पैसे आना लगे, आना शुरू हो जाए आज की काम से। तो अगले वीडियो का जो काम रहेगा तो उससे क्या आप सीखिएगा कि जिससे आपको भी कुछ एक नया रेवेन्यू जनरेट शुरू हो जाएगा और उसके मदद से भी आप कुछ कमाना शुरू कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो है काम कि एमएस वर्ड में जो सबसे पहला हम जो 10 वीडियो देने वाले हैं, 10 अलग अलग कामों के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आज की वीडियो का जो सबसे पहला काम आपको जो मिलने वाले हैं एमएस वर्ड में, कि आप किसी तरह के कोई क्वेश्चंस टाइप को कैसे कर सकते हैं। एमएस वर्ड जब खोली देखते होंगे कि बहुत सारे कोचिंग हो, क्लास हो, स्कूल हो, इन जगहों पे अगर आप जाइएगा तो एक बहुत विशेष प्रकार का काम वहां पे रहता है, लेकिन उसी में से एक प्रकार का काम है कि अगर क्वेश्चन टाइप करना, कि अगर आप एमएस वर्ड चलाना जानते हैं तो उसमें हम एक क्वेश्चन हो और उसका 4 ऑप्शन, इस तरह के हम उसमें टाइप कैसे करते हैं। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन लिखने का काम देते हैं, कोचिंग का, स्कूल का, कॉलेज का, किसी तरह का कोई क्वेश्चन लिखने का अगर आपको काम मिलता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखना है एमएस वर्ड के अंदर, तो आपको पता होगा, कहीं पे क्लास किए होंगे डीसीए कोर्स कि हाँ एमएस वर्ड में कोई क्वेश्चंस लिख सकते हैं, नोटिस बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चंस लिखाता कैसे है, उसमें कितनी मार्जिन छोड़ा जाता है, उसमें वाटर मार्क कैसे लगता है, क्वेश्चंस को पीडीएफ में हम लोग बना के उन लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, क्वेश्चंस में उसकी ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, कौन सा साइज में क्वेश्चन लिखाएगा, उसका हेडिंग कैसे बनेगा, टाइटल कैसे बनेगा, नंबरिंग कैसे पड़ेगा, तो इस सारी बात आपको पता नहीं है। अगर आप पढ़े भी होंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से करने के लिए नहीं आते। तो यदि आज की वीडियो में आप प्रॉपर एक क्वेश्चंस लिखना, यानी आपको क्वेश्चन लिखने किसी भी टाइप का क्वेश्चन, जैसे अंग्रेजी क्वेश्चन हो, हिंदी क्वेश्चन हो, मैथ का क्वेश्चन हो, या किसी प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन लिखना होगा तो आज का वीडियो में प्रैक्टिकल देख के इन सारी चीजों को कंप्लीट कर लीजिएगा, जो कि कहीं भी आपको फिर क्वेश्चंस लिखने का काम मिलेगा तो आप वहां पे रह के भी कर सकते हैं, या तो उनका रफ क्वेश्चंस लेकर के आप अपने घर के लैपटॉप कंप्यूटर पे उस काम को डेफिनेटली आप पूरा कर सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगा। तो आज के वीडियो में ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड। क्या देखेंगे? हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी पे हम आपको बताने वाले हैं। यानी सबसे पहले एमएस वर्ड को आप लैपटॉप है तो लैपटॉप में, या कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में एमएस
वर्ड को चालू कैसे करिएगा। तो सबसे पहले देखिए हम चालू करने का आपको एक बेहतरीन तरीका बताते हैं। अभी जो हमारा थंबनेल खुला हुआ है इसको हम लोग हटा देते हैं, ये हट गया। अभी हमारा स्क्रीन ऐसे कटा हुआ रहेगा। आपको यहाँ पे विंडोज बटन आपको दिखेगा स्क्रीन में, विंडोज बटन पे क्लिक करके जाके सर्च कर लेना होगा वर्ड, WORD। क्या सर्च कर लेना है? वर्ड। क्या लिखना है? WORD। विंडोज बटन को क्लिक करके वर्ड सर्च करना है, देन इंटर कर लेना है। अब जैसे ही इंटर करिएगा, हमारे पास अभी 2007 वर्जन है MS वर्ड का। आपके पास भी कोई वर्जन रहे डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से काम कर लीजिएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए हम अभी आपको यहाँ पे काम को समझा देंगे और फिर यही काम को आपको स्क्रीन पे प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे, जहां पे हमारे साथ चेहरा ना रहे तो उस जगह पे आप एक एक करके ऑप्शन को देख लीजिएगा और प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। अभी हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए अब MS वर्ड को जैसे ही आप खोलिएगा यहाँ पे, तो इसमें आपको तमाम बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब तमाम क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ऊपर में देखिए होम मेनू, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, मतलब 7-8 मेनू मिल जाते हैं। अभी आपको 7 मेनू नहीं पढ़ना है, अभी आज के वीडियो में कुछ काम के बारे में सीखना है। देखिए इस मेनू में सबसे पहले हम लोग पेज लेआउट मेनू में जाएंगे। पहले कहां जाना है? पेज लेआउट में। अब कहिए कि पेज लेआउट मेनू में हम क्यों जाएंगे, तो समझिए क्यों जाएंगे पेज लेआउट में। यानी इस पेज की जितनी भी सेटअप मिलाना होता है, वो किसके लिए सेटअप मिलाने के लिए कहां जाना पड़ता है? पेज लेआउट में। अभी जैसे खुला तो ऊपर वाला को बोलते हैं टाइटल बार, इसको बोलते हैं रिबन, इसको बोलते हैं ब्लैंक पेज, सबसे नीचे टास्क बार के ऊपर वाला को स्टेटस बार। तो पेज लेआउट में जाके पहले इस पेज को सेटअप, आप सेटअप क्यों मिलाएंगे? अच्छा, लिखने से पहले आपको वहां पे डिसाइड करना होगा कि आप कौन से पेज में लिख रहे हैं, A4, A3, A5, तो A4 सेलेक्ट करना है। दूसरा, आप उसका A4 पेज के लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड और बॉटम साइड मार्जिन कितना कितना छोड़ रहे हैं, तो देखिए ऑलमोस्ट अगर आप मार्जिन छोड़ना चाहते हैं तो 0.5 मतलब चारों एरिया में 0.55 मार्जिन ले लीजिए। यदि आप फिर पेज कितना लेना है, कौन सा लेना चाहते हैं, तो पेज हम लोग लेना चाहते हैं, मान के चलिए A4, कौन सा, तो A4 पेज है ना, 0.5 सगरो मार्जिन। और ओरिएंटेशन का मतलब कि पेज ऐसे पड़ा में डिजाइन या खड़ा में, तो हम लोग ले लेंगे कि पोर्ट्रेट पेज में, है ना, कि हम लोग पोर्ट्रेट पेज के अंदर ये हो गया। अब पेज के अंदर वो चारों तरफ से जो बॉर्डर लगल होता है वो कहां से, तब उसका लिए हम लोग जाते हैं पेज बॉर्डर। कहां जाते हैं? पेज बॉर्डर नाम के ऑप्शन से हम लोग बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं और वहां से बॉर्डर ले लेते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग पेज लेआउट से सेटअप को करेंगे और सेटअप कैला के बाद हम क्वेश्चंस एक एक करके टाइप करना शुरू करेंगे। तो चलिए आते हैं अब हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे और इन सारी चीजों को एक एक करके हम समझते हैं कि MS वर्ड को चालू करते हैं और चालू करने के बाद बॉर्डर कैसे लगाना है, पेज कैसे लेना है, ओरिएंटेशन कैसे बदलना है, ये सारी चीजों को कैसे बदलना है और पूरा का पूरा क्वेश्चंस को कैसे लिखना है एक एक करके। इसको हम लोग 5 मिनट के अंदर पूरा फिनिश प्रैक्टिकल कर लेंगे। आप इसको खुद का लैपटॉप या कंप्यूटर पे एक बार करके आप उसके स्क्रीनशॉट या फोटो लेकर के आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा, जिसमें देखेंगे कि आपसे किसी प्रकार का कोई गलती या एरर हुआ होगा तो हम आपको उसका फिर अगले वीडियो में कहीं ना कहीं पे छोटा पॉइंट्स में उस एरर को समझा देंगे, ताकि आप उसे सुधार लें, ताकि जिनका भी काम करके दें उनका काम में किसी तरह का कोई एरर या दिक्कत ना हो, जिससे आपको काम परमानेंट मिलता रहे और आप काम करता रहे। तो चलिए बिना किसी देर को शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल। तो पहले आप थोड़ा सा चालू करने का तरीका आपको समझा देते हैं। विंडोज बटन को या यहाँ पे चले जाइएगा नीचे में और यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा वर्ड, WORD वर्ड। तो ऊपर में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट 7 है, आपने जो वाला वर्जन है कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको फाइनली खुल जाएगा और देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें देखिए अलग अलग, जैसे ई वाला जितना भी एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं मेनू बार या रिबन बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला को टाइटल बोलते हैं। ये जो खाली एरिया नीचे आपको दिख रहे हैं, ये खाली एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंक एरिया, ब्लैंक बुक है। ये जो इसके बाद वाला एरिया है या स्टेटस बार है, और इस सबसे वाला एरिया नीचे वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार बोलते हैं। तो इसमें कई सारे डिफरेंट एरिया है। हम लोग ऊपर में मोस्टली देखिएगा तो होम मेनू है, इंसर्ट मेनू है, लेआउट मेनू है, रेफरेंस मेनू है, मिलिंग्स है, रिव्यू है, व्यू है। तो क्या इतना सारा मेनू आपको पढ़ना पड़ेगा उस चीज को बनाने के लिए? नहीं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेनू, जैसे आपको सबसे पहले आ जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में तो अभी हम बताए होंगे कि पूरी पेज को सेटअप कैसे कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले जो मार्जिन था, यहाँ पे जाएंगे तो देखिए डिफरेंट तरह का आपको मार्जिन दिख रहे होंगे। तो मानिए हम यहाँ से मार्जिन ले लिए 0.55 वाला नॉर्मल वाला मार्जिन मिल गया हमको। यदि फिर हम साइज में जाते हैं तो साइज में गेला के बाद हमको ले लेना है यहाँ से, ये देखिए A4 है, A3 है, A5 है, B4 है, B5 है। यहाँ से सबसे पहले हम लोग A4 पेपर ले लेते हैं। कौन सा पेपर ले लिए? A4। तो A4 पेपर हो गया, मार्जिन हो गया
गया, साइज हो गया। अब ओरिएंटेशन में गए तो देखिए दो ऑप्शन मिलेगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो लैंडस्केप लीजिएगा तो पेज देखिए इस तरह से आपको चौड़ा में देखने के लिए मिलेगा ऐसे, और इसी को अगर पोर्ट्रेट करिएगा तो आपको पेज देखिए इस तरह से खड़ा मिलेगा, और इस तरह से लैंडस्केप लीजिएगा तो पेज आपको चौड़ा में डिजाइन किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम पेज को किस में रखेंगे, पोर्ट्रेट में, और यहाँ से पेज को अपना 100% पे क्या कर लेंगे, जूम कर लेंगे। ठीक है, अब इस पेज में एक बॉर्डर लगाना है। क्या लगाना है, पहले बॉर्डर पूरी तरह से। अब बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग पेज बॉर्डर में जाते हैं, और देखिए नीचे वाला जो यहाँ पे नन का ऑप्शन मिलेगा तो इसमें फूल पत्ती का बॉर्डर लगता है। जैसे आपको कोई ऐसा बनाना हो, इन्विटेशन कार्ड वगैरह इसमें अगर आपको डिजाइन करना हो तो ऐसा देखिए फूल पत्ती सेब लड्डू वाला बॉर्डर लगा सकते हैं। इसी में नीचे जाइएगा तो आपको अलग अलग किस्म का, जैसे ये है पेड़ जैसी बॉर्डर है, तो इस तरह की बॉर्डर। लेकिन हमको क्वेश्चन लिखने नहीं, इसमें बॉर्डर नहीं चाहिए, तो इस ऑप्शन को सिंपली हम लोग यहाँ से डन कर लेंगे, और ऊपर वाला कैसा स्क्रॉल करेंगे, सबसे लास्ट में कैसा बॉर्डर मिलेगा जिससे हम लोग ले लेंगे, या इस वाले बॉर्डर को हम लोग ले लेंगे, और इसको यहाँ से हल्का 3 PT से कर लेंगे, हल्का 2 PT 1 PT पतला हो जाएगा, और इसको ओके कर लेंगे। तो बेसिकली इस तरह से हमारा इसमें बॉर्डर जो है पेज में देखिए बढ़िया से पूरा पेज में सेट हो गया। यदि अगर हमको रिक्वायरमेंट है कि बीचों बीच में जो वाटर मार्क लगा हुआ होता है उसको लगाना है, तो यहाँ पे देखिए आपको वाटर मार्क नाम का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली वाटर मार्क पे जाना है। अब यहाँ से कस्टम वाटर मार्क पे चले जाना है, और यहाँ से आपको कुछ टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करके यहाँ से आपको लिख देना है। जैसे अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं ASCENT एसेंट कंप्यूटर, क्या लिख देते हैं, जैसे हमको वाटर मार्क लगाना है। इस वाटर मार्क को कलर में रखना है, तो कलर में मत रखिएगा, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा प्रिंटिंग में। ओके, अभी हम दिखा देते हैं क्लिक करके, तो देखिए इस तरह से जो पेज में लगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर मार्क। तो वाटर मार्क मोस्टली सभी पेज में नहीं होते, किसी किसी में होते हैं, किसी किसी में नहीं होते। हटाना चाहें तो यहाँ से वाटर मार्क को रिमूव वाटर मार्क कर दीजिएगा, वाटर मार्क हट जाएगा। चलिए, अब जो क्वेश्चंस लिखने के लिए इतना पेज का सेटअप देना जरूरी है। यदि आपको पेज कलर भी करना रह गया तो यहाँ से पेज कलर में आप जाके पेज का कोई भी एक कलर ले सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट प्रकार का कलर है, जैसे हम येलो कलर ले लिए तो येलो कलर में कुछ इस टाइप का दिखने वाले हैं। अब जैसे ऊपर =RAND, अगर हम कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इस तरह से, तो देखिए इस तरह से हमारा पैराग्राफ टाइप हो गया इसमें। तो इस तरह से हम लेकर के कलर, अगर मान के चलिए आपको कोई किसी का नोट्स लिखना रहेगा, नोट्स, तो मानिए इस तरह से आप बहुत सारा उसके अंदर क्या लिख दिए हैं, नोट्स लिख दिए हैं। अब मान के चलिए कि कितना पेज में, ये पहला पेज में अभी नोट्स है, एक ही पेज का नोट्स है, और इसको जूम करके हम लोग 2-3 पेज में ले लेते हैं, हल्का छोटा कर लेते हैं। देखिए तो ये हम लोग के मान के चलिए कि पूरा के पूरा क्या हो गया, नोट्स हो गया। ठीक है, इसको और हल्का हम छोटा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छा से समझ में आवे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग के 2 पेज में, जैसे पेज नंबर यहाँ पर फर्स्ट है, अभी एक के पेज में, तो और थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं =RAND ओपन, और यहाँ से 1 सेकंड हम इसमें और कुछ पैराग्राफ को क्या कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से पैराग्राफ हम और भी टाइप कर लेते हैं यहाँ से क्या करके। ठीक है, चलिए अब हमारे पास बहुत सारे पेज हो गए है ना, 5 पेज में टोटल लिखा गया, देखिए इतना सारा। तो यदि नोट्स लिखना हो तो क्या खाली लिखा गया हो गया, नहीं हुआ है। जैसे देखिए हम इन नोट्स में क्या करेंगे, सीरियल नंबर देंगे कि पहला पेज दूसरा पेज करके। तो उसके लिए पेज लेआउट में नहीं, आपको चले जाना है इंसर्ट ऑप्शन में। कहाँ, इंसर्ट में, और यहाँ पे एक पेज नंबर आप नाम का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, टॉप में या बॉटम में। तो हम बोले कि बॉटम एरिया ने हमको ऐसे कॉर्नर में पेज नंबर लगा देना है। तो देखिए सब में यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे, हम इसको जूम करके दिखा देते हैं, ऐसे करके जूम करके। तो ये देखिए इस टाइप के आपको देखिए यहाँ पे बॉटम में पेज नंबर को लगा दिया। अब सब में अपने आप लगे होंगे। यहाँ से क्लोज हीडर फुटर लीजिएगा, और देखिए ये हो गया पेज नंबर 4, देखिए कोना में है ना। यहाँ जाएगा पेज नंबर 3 हो जाएंगे, यहाँ पे पेज नंबर 2 मिल जाएंगे, और यहाँ पे पेज नंबर 1 मिल जाएंगे, है ना, इस तरह से। अच्छा, अब ऊपर एरिया में हम चाहते हैं कि ऊपर वाला ये एरिया में सब पेपर में अपने आप से टाइटल लिखा जाए, टाइटल। तो आप इंसर्ट में जाइए, इसको हेडर बोलते हैं, हेडर में जाइए, और ऐसा एक टाइटल हम लोग ऐसे लिख देना चाहते हैं, जैसे लिख देते हैं ASCENT एसेंट कंप्यूटर, COMPUT कंप्यूटर सेंटर 2025, यहाँ से लिख देते हैं 2025 ऐसे। अब यहाँ से क्लोज, तो वो हीडर जो है सभी पेजों में अपने आप से अप्लाई हो जाएगा। देखिए अब ऊपर से आइए दिखाते हैं, जैसे देखिए ई पेज में ऊपर में हीडर अप्लाई है। अब जस्ट हम नीचे आएंगे तो देखिए सेकंड पेज में भी हीडर अप्लाई है। अब थर्ड पेज में आएंगे, हम तो एक पेज में किए तो थर्ड पेज में हीडर अप्लाई है। फोर्थ पेज में आइए तो देखिए फोर्थ पेज में भी हीडर अप्लाई है। फिफ्थ पेज में आइए तो देखिए नीचे सीरियल नंबर, ऊपर में हीडर। तो हम यहाँ पे इस तरह से हीडर ऑप्शन भी अप्लाई कर देंगे जब किसी का नोट्स टाइप करेंगे तो ये इतना सारा सेटिंग आप किसी का नोट्स वगैरह टाइप करते समय आप कर सकते हो। बाकी लिखा हुआ फॉन्ट को एक बार कलर करने के लिए Ctrl+A, और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर आपको मिलेंगे। अब इस पे कोई भी टेक्स्ट कलर आप इस तरह से लिख दीजिए, अगर रेड में लिखना है तो इस तरह से कलरफुल भी आप चीजों को लिख पाइएगा एक एक करके। चलिए अब इन सारी चीजों को हम हटाएंगे क्योंकि क्वेश्चन लिखते समय इन सारी चीजों का यूज बड़ी कम आते हैं। तो देखिए पहले हीडर लगाए थे तो हीडर को जाकर के यहाँ से रिमूव हीडर कर लेंगे, हट जाएगा। फिर हम लोग पेज नंबर लगाए थे तो पेज नंबर को भी जाकर के यहाँ से कर देंगे रिमूव पेज नंबर, तो पेज नंबर भी रिमूव हो जाएगा। अब जो भी चीज लिखा हुआ है उसको हम लोग सिलेक्शन करके यहाँ से पूरा को डिलीट कर लेंगे, डिलीट हो जाएगा। अब पेज कलर कहाँ से लगाए थे, पेज लेआउट में पेज कलर, और यहाँ से कर लेंगे नन कलर, तो पेज कलर भी हट जाएगा। अब क्वेश्चन टाइप करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आ जाएंगे होम में, इस साइज 11 नंबर है लिखे वाला, तो यहाँ से ले लेंगे इसको बड़ा थोड़ा सा 26, अब ऊपर लिख देंगे जैसे ASCENT, जैसे हम लिख लेते हैं एसेंट PUB
पब्लिक PUBLIC पब्लिक SCHOO स्कूल, ठीक है। कंट्रोल ए और कंट्रोल बी कर दीजिएगा तो बोल्ड हो जाएगा। अब इसको हम दूसरा फॉन्ट में थोड़ा सा बेहतरीन फॉन्ट में ले लेते हैं, ए वाला फॉन्ट में, ठीक है। इस पर से बोल्ड अप्लाई हटा देंगे, हल्का इसको हम लोग जूम कर लेंगे और ऐसे करके सेंटर में कर लेंगे। अच्छा ये देखते हैं अगर ऊपर में और जाएगा, नहीं इतना ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग बीचों बीच में दम सेंटर पोजिशनिंग में ऐसे करके रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसको और जूम करना है तो हल्का और जूम, नहीं इतना ही जूम ही होगा अभी फिलहाल में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जूम है। और भी कोई दूसरा ये फॉन्ट आपको पसंद नहीं पड़ रहे हैं तो और फॉन्ट को आप बदल सकते हैं, दूसरा जैसे ये भी फॉन्ट आप ले सकते हैं। देखिए हम अभी जो फॉन्ट लिए हैं ऐसा वाला फॉन्ट भी ले सकते हैं। इंटर अब जैसे इसको कलर करना है तो आप यहाँ से कलरिंग भी कर सकते हैं, ऐसे कलर में भी लिख सकते हैं। देखिए कलर में हो जाएगा। अब यहाँ से जस्ट नीचे इंटर करिए, ठीक है। अब इंटर करने के बाद हम नीचे एक एड्रेस टाइप कर देंगे, तो इसमें से हल्का छोटा कर लेंगे ऐसे करके, ऐसे। अब एड्रेस टाइप कर देंगे ऐसे, यहाँ से जाना है लिख देंगे ADD, ठीक है। और इस तरह से स्लैश हम लोग ऐसे करके ऐसे दे देंगे, लिख देंगे इस तरह से LE नियर, देखिए नियर श्री कृष्ण महिला कॉलेज, श्री KRISHN कृष्ण महिला कॉलेज जहानाबाद, ना दिए जहानाबाद, ठीक है। इस तरह से हम लोग डिटेल्स को लिख दी। अब इस एड्रेस को हल्का छोटा, अभी सबको रेड कलर में तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कलर बदल को आपको लिखना होगा ऐसे करके। इसको हम लोग इस कलर में, इसको और हल्का हम लोग क्या कर लेंगे छोटा, और इतना बोल्ड वाला फॉन्ट में नहीं रखने देंगे। इसको हम लोग पतला फॉन्ट ले लेंगे और पतला फॉन्ट में बोल्ड कर। लेकिन देखिए यहाँ है और वहाँ है, तो इसको और अगर ऊपर हम ले जाना चाहें तो ऊपर जाएगा नहीं। अब इतना दूरी पे तो रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको क्या करेंगे ना कि लिखने के बाद आराम से इसको Ctrl X हटा देंगे जैसे। अब इसको एक बॉक्स के अंदर लिखेंगे, इंसर्ट में और टेक्स्ट बॉक्स पे, और एक बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। और ये बॉक्स के अंदर हम जो लिखे थे उस चीज़ को यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेंगे और इसको ऐसे करके कर लेंगे। और इसको क्या करना है कैसे हल्का छोटा करके, इसको और अगर थोड़ा सा हल्का साइज को इंक्रीज कर लेना है। अच्छा इस तरह से ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बड़ा कर लेना है इस तरह से, ठीक है। और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे करके एकदम सटा के यहाँ पे रख देना है। अच्छा इस बॉक्स को अब हटा देना है, बॉक्स को तो नहीं ना रखना है, तो बॉक्स को हम लोग कैसे हटाएंगे, तो देखिए यहाँ से फिल कलर है, नो फिल, और यहाँ से आउटलाइन है और नो आउटलाइन की, ताकि इसका बाहर वाला जो आउटलाइन है वो भी हट जाए। और इसको इसका जस्ट नीचे करके ऐसे हम लोग दे देंगे, ठीक है। अब इसका जस्ट नीचे जो हम लोग आने वाले हैं ऐसे करके कर्सर यहाँ पे अब लाएंगे, इससे इंटर करेंगे, अपने कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा, नीचे एरिया में यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको भी और थोड़ा छोटा कर लेंगे ऐसे करके, छोटा 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 ऐसे। अब यहाँ पे लिख देंगे जैसे NAME नेम, इस तरह से। अब डॉट 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 कर देंगे ऐसे, नेम जितना दूर में आपको नेम रखना है डॉट 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 ऐसे। यहाँ पे लिख दीजिए आप जा करके ऐसे करके लगले थोड़ा सा दूरी दे करके FATHERS फादर्स NAME फादर्स नेम और डॉट 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 डॉट, एक लाइन में ये पूरा आप ऐसे करके कर लीजिए ताकि वो लिख पाए। नीचे आ जाइए तो यहाँ पे लिख दीजिए डेट DAT डेट, अब हल्का डॉट 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 ऐसे, फिर लिख दीजिए TIME टाइम और हल्का डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पे लिख दीजिए सब्जेक्ट SUB सब्जेक्ट और ऐसे स्लैश दे करके ऐसे करके डॉट 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 डॉट, ठीक है। ऐसे करके मिला लीजिए। अच्छा बताइए इसको इस कलर में नहीं रखना है, इसको भी सिलेक्शन कर लेंगे और इसकी कलर हम लोग कैसा लेने वाले हैं ब्लैक, और इसमें हम लोग कौन सा नॉर्मल ले लेंगे और ए वाला बोल्ड कर देंगे, ठीक है, यहाँ से या तो इससे, हाँ ठीक है, ये बोल्ड कर लेंगे और इसी में हम लोग डॉट 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 बढ़ा लेंगे, ये पूरा कर लेंगे ऐसे ऐसे करके, इस तरह से डॉट 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 करके हम इसको पूरा कर लेंगे लाइन वाइज लाइन, ठीक है। चलिए इसको डेट को भी हल्का ऐसे बड़ा कर लेंगे ऐसे, टाइम को भी हल्का डॉट 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 देकर ऐसे करके हम लोग बड़ा कर लेंगे, ज़्यादा हो गया इसको कम कर लेंगे ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर में यहाँ पे हमको कुछ लिखना है और यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग फिर से दो बॉक्स लेंगे, तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स में गए और यहाँ से क्लिक कर दिए। अब जैसे भी बॉक्स में क्या लिखना है पहले इसको देखिए, इसमें पहले लिख लेते हैं नीचे ला करके। जैसे एक में हम यहाँ पे लिख लेंगे आकर के सिंपली ऐसे फुल मार्क्स FULL फुल मार्क्स, ठीक है, यहाँ से फुल मार्क्स और इस तरह से एक हाइफन दे करके जैसे 100 नंबर का है 100 नंबर लिख लिए और इंटर करके लिख लेते हैं ड्यूरेशन DURATION ड्यूरेशन, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। अब ड्यूरेशन है मान के चलिए 1 आवर का HRS 1 आवर्स। अब कंट्रोल A कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कंट्रोल B से बोल्ड, आई दोनों का बीच का दूरी को कम करना है ना, तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में जाकर के आप दूरी को ऐसे कम कर सकते हैं, दोनों का दूरी क्या हो जाएगा कम देखने के लिए आपको मिल जाएंगे ऐसे। अब इसको सिंपली और थोड़ा हल्का छोटा इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। यदि अगर आप एक जगह ही लिख सकते हैं तो एक जगह हट जाता है, तो एक जगह इसको आप इस तरह से ले जा करके ऐसे कॉर्नर में ऐसे करके ऐड कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे ड्यूरेशन और टाइम। इसमें से भी आउटलाइन हटाना है, यहाँ से जाइए और नो आउटलाइन इसको ऐसे जाके कर दीजिए और यहाँ से नो फिल कलर को इस तरह से कर दीजिए। तो ऊपर में देखिए ड्यूरेशन ऐड हो जाएंगे कितना देरी का है और फुल मार्क्स कितना है वो भी ऐड हो जाएंगे। अगर इस समय भी इस साइड भी अगर आपको कुछ ऐड करना है ना तो आप ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे ऐसे कंट्रोल D कर लिए, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसमें लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम डेट लिख देते हैं EXAM एग्जाम TAT एग्जाम डेट डॉट 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 डॉट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम लिख देते हैं प्लेस,
एग्जाम प्लेस, ठीक है, ऐसे करके डॉट डॉट आपको जो रहेगा वो लिख दीजिएगा। अभी साइड भी हम लोग ले जाके ऐसे करके यहाँ पे छोड़ देंगे इसको, ठीक है, ऐसे ले जाके ऐसे। अब बाहर क्लिक कर देंगे तो दिखेंगे नहीं, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग अब नीचे से एक सीधा सा लाइन दे देंगे। ये हो गया हमारा हेडिंग, क्या हो गई हेडिंग शेप में, और यहाँ से सीधा लाइनिंग, और इस तरह से लाइनिंग दे करके ऐसे करके एक ऐसे सीधे के सीधे ऐसे बॉक्स बना देंगे। इस लाइनिंग को हल्का मोटा पतला करना है तो यहाँ से विड्थ में जा करके हल्का ऐसे मोटा हम लोग कर सकते हैं लाइनिंग को। अच्छा, एक पॉइंट लाइनिंग थोड़ा सा तिरछा हो गया है तो इसको सीधा ड्रा करने के लिए आप शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करिए। जैसे यहाँ से आपको ड्रा करना है तो हम सीधा के लिए शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करिए, एकदम लाइनिंग सीधा जाएगा शिफ्ट बटन के साथ। इसको हल्का मोटा कर देना है तो शिफ्ट वेट में जाना है, ऐसे करके लाइनिंग को ऐसे मोटा कर लेना। तो देखिए ये आपको पूरी हेडिंग हो गया, पूरी कंप्लीट तरीका से, जहाँ पे आप इस तरह से हेडिंग अप्लाई कर पाएँ जिसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। रेड है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको आप पीडीएफ बनाइएगा तो रेड जो है वो हट जाएगा। हम आपको अभी पीडीएफ बनाने के लिए बताएंगे कि पीडीएफ कैसे बनेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरह से बच्चा नाम लिख लेगा, पापा का नाम, डेट लिख लेगा, टाइम लिख लेगा, जो सब्जेक्ट है अपना सब्जेक्ट डाल देगा, और नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे अब नीचे डबल क्लिक कीजिए, कर्सर को नीचे लाइए, हल्का एंटर मारिए यहाँ से। अब साइज 18 हो या आप 16 नंबर पे आप यहाँ से शुरू कीजिए, और जैसे पहला नंबर क्वेश्चन तो ओवन लिखिए, ऐसे पॉइंट दीजिए, ठीक है, ओवन लिखिए। लिखने से पहले इसको बोल्ड लगा दीजिए, थोड़ा मोटा टाइप के, इसी तरह जाके बोल्ड कीजिए, ओवन लिखा हुआ है ना, ऐसे पॉइंट दीजिए और स्पेस मारिए, और यहाँ से शुरू कीजिए। जैसे लिखना है WHD, व्हाट इज कंप्यूटर, PUTER, कंप्यूटर, इस तरह से क्वेश्चन मार्क। अब नीचे आ जाएंगे, अब इसका अति लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे कि दूसरा, तो ऑप्शन में 2 आ गया तो इसको बैक स्पेस से हटा देना है और ए लिखना को लिख देना है कि जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तो हम लिख दिए। यहाँ से जा करके आपको MOUSE, माउस, हल्का दूरी देंगे, यहाँ इतना दूर मान लीजिए। अब यहाँ पे ऐसे करके B लिख दिए और इसमें भी ऐसे छोटी ब्रैकेट लगा दिए। अब यहाँ पे जैसे ऑप्शन लिख दिए K, कीबोर्ड, KEYB, सी ऑप्शन दे दीजिएगा, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे अब माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। अब यहाँ पे आप जाकर लिख दीजिएगा CPU, इस तरह से CPU, ठीक है, स्पेस मारिए, थोड़ा सा दूरी मारिए ऐसे, और ऑप्शन नंबर D इस तरह से। अब इसमें भी इस तरह से आप ब्रैकेट डालिए और यहाँ पे अगला ऑप्शन के बारे में आप लिख दीजिए। जैसे जब यहाँ पे लिख देते हैं प्रोसेसर, PROCESSOR, प्रोसेसर, इस तरह से। अब फिर से आप नीचे आइए, यहाँ पे देखिए B लिखा गया, और थोड़ा बैक स्पेस जाइए और थोड़ा बैक स्पेस एक बार और करिए पीछे। अब यहाँ पे 2 नंबर देखिए और बुंदा थोड़ा सा एगो क्लोन लगाइए और स्पेस दीजिए। अब यहाँ पे जो भी दूसरा नंबर प्रश्न लिखना है तब इस तरह से दूसरा नंबर प्रश्न को लिख पाइएगा। यदि आपको हिंदी लिखना है, जैसे आप दूसरे नंबर प्रश्न में हिंदी लिखना है तो ऊपर से जाकर के आप फॉन्ट बदल लीजिए। जैसे हमारे में एक बढ़िया फॉन्ट है राज फॉन्ट, इंटर कर लीजिएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से राज फॉन्ट हो गया। तब यहाँ से हिंदी लिख अथमा यू कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है, इस तरह से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से नीचे भी दूसरा नंबर प्रश्न अगला है तो अगला लिख सकते हैं, है ना, कि तो यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चंस लिख सकते हैं और दूसरा हिंदी टाइप कर सकते हैं कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन था, भारत का पहला कंप्यूटर कौन था। तो इस तरह से इसमें अलग अलग टाइप का हिंदी लिख सकते हैं। आराम से जो जितना आपको चाहिए उतना अलग अलग डिफरेंट टाइप का आप हिंदी वगैरह यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, ये सब आई होप कि आप इतना कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब इसको समझते हैं कि PDF में कैसे सेव करना है। तो आप फाइल में जाइएगा, पहले इसको सेव कर लीजिएगा। तो सेव हो गया जिस फाइल में पहले से नाम से था, फिर अगेन दूसरा बार जाएंगे तो अब सेव एज करेंगे, और सेव एज में गेला के बाद आपको नीचे से देखिएगा PDF का ऑप्शन मिलेगा। नीचे देखिए PDF का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जा करके नीचे से यहाँ से क्लिक करके और PDF वाला ऑप्शन ले लेना है, और यहाँ से लोकेशन ले लेना है डेस्कटॉप, और यहाँ से जा करके आपको सेव कर देना है, AS कर देना है। तो ये देखिए आपको PDF में खुल गया, और जो भी आपको PDF में खुल करके आएगा, जो रेड था डॉट डॉट टाइप का था, है ना, कुछ भी लिखे डॉट डॉट टाइप का था वो आपको नहीं देगा। देखिए रेड टाइप का था इसमें नहीं दिखेगा, ये आपको पूरा क्लीन कट रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप लिख करके सेव करके PDF बना करके अगला व्यक्ति के पास भेज सकते हैं। जो भी आपको ये दिए हैं लिखने के लिए प्रश्न या डेटा जो भी बताए हैं लिखने के लिए, आप उनके पास बेहिचक कैसे करके भेज सकते हैं। अब इसको कट कीजिए यहाँ से, तो देखिए कि यहाँ से अगर आगे का भी डेटा अगर कुछ इसमें और ऐड करना है, हिंदी प्लस इंग्लिश, इसी तरह से आप ऐड करें, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां जितना भी ऐड करना है आप इसी तरह से बारीकी ढंग से ऐड करते चल जाइएगा। तो आई होप कि सभी लोगों को ये वीडियो क्लियर समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार के इसमें डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। होप कि आज के प्रैक्टिकल में हम आपको जो भी चीज़ों समझाएं या बताएं वो आपको सभी लोगों को समझ में आया होगा कि ये प्रैक्टिकल हमको कैसे करना है और कैसे करके कामों को करना है। तो यदि आपको अच्छा लगा या समझ में आया तो आप अपनी वीडियो जरूर लाइक कीजिए और अपनी और भी दोस्तों तक शेयर कीजिए, जो बच्चे जो दोस्त कहीं ना कहीं कंप्यूटर क्लास कर
कर रहे हैं लेकिन उनको इन सारी चीज़ों से दूर हैं, करने नहीं आ रहा है, दिक्कत होता है, उन तक शेयर कीजिए। और आप भी अगली वीडियो का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो हमें जरूर अपनी राय कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।